हेलो गाइस। आज अपना एसएमसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी, क्योंकि तुम्हें पता है एसएमसी में लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है करके। विदाउट लिक्विडिटी अपन एसएमसी में कुछ भी अपन मतलब मार्क वगैरह कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए आएंगे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने लोग प्लीज लाइक वगैरह कर दो। वीडियो बनाने को टाइम लगता है यार गाइस, प्लीज। और अपन इधर एक एक पूरे टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में तुम्हें फिर इसके बेस पे पूरी स्ट्रेटेजी बिल्ड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं बिना किसी टाइम पास के अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, और पहले तो ये समझ लो लिक्विडिटी होती क्या है करके। लिक्विडिटी इतना समझो कि लिक्विडिटी एक फ्यूल है। गाड़ी में जैसे अपन फ्यूल, विदाउट फ्यूल गाड़ी चल नहीं सकती, तो वैसे एसएनसी में मार्केट विदाउट लिक्विडिटी मार्केट चल नहीं सकता, ठीक है। लिक्विड एक फ्यूल की तरह काम करती है कि तुम जितना फ्यूल डालोगे उतने हिसाब से गाड़ी चलेंगी। कहाँ तक मतलब कितना फ्यूल तुमने डाला है तो कहाँ तक गाड़ी चलेंगी। वैसे मार्केट में होता है कितनी लिक्विड पेंडिंग है, कहाँ लिक्विड पेंडिंग है। जहाँ पे भी लिक्विड पेंडिंग रहेगी मार्केट उसी साइड अट्रैक्ट होता है। मतलब ये समझ लो कि लिक्विड एक मैग्नेट की तरह काम करती है मार्केट को मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी बस यही समझ लो फ्यूल है करके, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देता हूँ, उसमें मजा आता है। थियोरेटिकल से बेस्ट तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है, ठीक है। तो पहले लिक्विडिटी होती है इंडस्टमेंट लिक्विडिटी। अब मैंने ये इंडस्टमेंट लिक्विडिटी है क्या, मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। इधर मैंने इंडस्टमेंट कैसे मार्क करते हैं उसे में बता दिया है, लिक्विड ये इंडस्टमेंट होता क्या है करके। तो इसमें मैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में बता देता हूँ इंडस्टमेंट होता क्या है, ठीक है। और जिनको भी नहीं पता प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लेना इंडस्टमेंट वाला, उसमें समझ आ जाएगा इंडस्टमेंट क्या होता है करके। इंडस्टमेंट भी एक टाइप की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जैसे मार्केट समझ लो कि मार्केट ने क्या किया है। एक मार्केट ऐसा समझ लो कि हायर है, हायर लो हायर है मार रहा है, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया है, ये हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक छोटा पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। अभी जो पहला पुल बैक होता है ना एज ए इंडस्टमेंट ही काम करता है, इतना हमेशा ध्यान रखना। तो वैसे ही मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है, उसके बाद मार्केट एक रियल मूव देता है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में अपना मैंने ये भी बोला है हायर लो कब कंफर्म होता है करके, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है ना उसके बाद अपना हायर कंफर्म हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तब अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और मैंने मेरी स्ट्रैटेजी में तुम्हें हमेशा बता दिया कि मेरे लो कैसे प्रोटेक्टेड रहे करके। जब तक मार्केट लिक्विडिटी लेगा नहीं तब तक अपन अपन लो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या लिया, लिक्विडिटी ले लिया है। तो फिर ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था ये वैलिड था, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हर जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपन मार्क करते हैं, लेकिन कौन सा वैलिड है कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब इसमें भी पता है कि हायरा अभी तक की ये हायरा कंफर्म नहीं हो, ये हायरा कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है। इंडस्टमेंट ले लिया, ये समझ लो इंडस्टमेंट ये लिक्विडिटी है। अब ये हायरा अभी भी कंफर्म होने का है, ठीक है। ये भी हायरा अभी भी कंफर्म होने का है। मार्केट जब तक इंडस्टमेंट लेगा नहीं तब तक अपना हायरा कंफर्म नहीं होता। जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखो इंडस्टमेंट ले लिया, ये था अपना इंडस्टमेंट। पहला ये पुल बैक जो होता है वो हमेशा इंडस्टमेंट की तरह काम करता है। ये इंडस्टमेंट हो गया, मार्केट ने इंडस्टमेंट ले लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये छोटा पुल बैक एज अपना हमेशा लिक्विडिटी की तरह काम करता है। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है उसके बाद मार्केट जो नियरेस्ट एफपीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है इंडस्ट्री में आपका, मार्केट वैसे टैप करके चला जाता है, या फिर मार्केट सीधा फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को, बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक कभी ट्रेड नहीं करता। मैंने हमेशा पिछले वीडियो में बताया इंडस्ट्रीमेंट के बाद का पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर सीधा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, बीच वाले जो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रहते हैं वो सब इनवैलिड रहते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कौन सा वाला सही रहता है। जैसे इसमें मार्केट ने क्या दिया, इंडस्ट्रीमेंट ले लिया, मार्केट भी कंटिन्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा अपने से वैलिड नहीं, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कहीं पे भी इंडस्ट्रीमेंट लिया नहीं है। जैसे ही मार्केट इंडस्ट्रीमेंट ले लेता है, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब मार्केट का ये पहला इन्वेस्टमेंट लेने का उसका पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर सीधा फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, दोनों में से एक ही काम करेगा। ये बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक जो है ये काम नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट एक तो यहाँ से रिएक्ट करेगा ऐसा, या फिर यहाँ पे आके फिर रिएक्ट करेगा ऐसा, ठीक है। अब मैं इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा टाइम पास करूंगा नहीं। इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप की लिक्विडिटी है, हमेशा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहला पुल, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया, इसलिए वीडियो लॉन्ग होती है, टाइम पास करूंगा नहीं। अब अपने समझते हैं अपनी ट्रांजेक्शनल और स्ट्रक्चरल दो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है। अब ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी मतलब समझ लो कि उसमें दो तीन टाइप की लिक्विडिटी आ गई। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ गई, इक्वल लोज इक्वल हाइज लिक्विडिटी आ गई, और जैसे डबल टॉप डबल बॉटम इक्वल हाइज इक्वल लोज ट्रेंड लाइन, यही टाइप की लिक्विडिटी मतलब ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर बता था ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी होती क्या है करके। ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी का मतलब मार्केट ने क्या किया, एक हायर है हमारा, जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली उसके बाद मार्केट क्या करता है एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है। कभी कभी मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं जाता, ठीक है। सॉरी गाइस वो थोड़ा सा ये हो रहा है। मार्केट क्या करता है सीधा चला जाता है एकदम, मतलब स्पीड में चला जाता है। ऐसे लिक्विडिटी ले लेता है यहाँ से मार्केट स्पीड में चला जाता है, ठीक है।
फिर मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म क्रिएट करते करते अपना ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एकदम शार्प मूव, जैसे न्यूज में वगैरह हो जाता है कि मार्केट एकदम शार्प मूव दे देता है। फिर मार्केट क्या करता है, एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म करते करते नीचे आता है। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है मार्केट, फिर ऐसे अपना ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, फिर यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ये ऐसा मूव करता है। तो देखो जैसे कि मार्केट का ये समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब के लिए अपना लोग प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते आ रहा है, ये छोटा सा जो ट्रेंड लाइन क्रिएट करते करते यहाँ पे देखो, जैसे ट्रेंड लाइन, जैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडर वगैरह यहाँ पे ऐसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी होगी नहीं, ये ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी, मार्केट कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते करते आता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, मेरे पास एग्जांपल सेव है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते आ गया, मतलब एक टाइप की ये लिक्विडिटी हो गई। ये वाला एक स्ट्रक्चर समझो जिसमें मार्केट ट्रेंड लाइन क्रिएट करते करते स्लोली स्लोली अपना ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, उसका तो मार्केट एकदम कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, ये एक ऐसा एक स्ट्रक्चर हो गया। और एक कैसा हो जाता है कि मार्केट कभी कभी क्या करता है, ये देखो ऐसा आ गया, मार्केट कभी कभी एकदम शार्प में चला जाता है ऊपर, फिर मार्केट क्या करता है, ऐसा एक डबल इक्वल हाइज वगैरह ऐसा क्रिएट करके आता है। ठीक है, तो ये जो हो गई, ये हो गई अपने ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी। ये देखो यहाँ पे जैसे इक्वलाइज क्रिएट हो गए, कभी ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हुए आता है, तो ये होगी अपनी ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी। हमेशा ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी मतलब जब मार्केट एकदम शार्प मूव दे देता है, जब वो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना, तो हमेशा एकदम शार्प मूव नहीं आना चाहिए सर, जैसे एक वी शेप में नहीं आना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट डायरेक्ट अगर आ रहा है ना, वो ट्रेड कभी प्लान नहीं करना, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं ऊपर साइड में, तो मार्केट क्यों जाएगा ऊपर। मार्केट को पता है इसके नीचे मेरे को कहीं ना कहीं किसी के बाय ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, तो यहाँ पे पहले उसकी लिक्विडिटी ले लेंगे। जितना मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे धीरे धीरे आ रहा है या फिर ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आ रहा है, तो मार्केट के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे सेल करता है, यहाँ पे सेल करता है, इक्वल लोज इक्वल हाइस पे बाय करता है, तो उनको वैसे लिक्विडिटी मिल जाती है। फिर कैसे मार्केट क्या करता है, इससे यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, फिर इन सब की लिक्विडिटी ले लेता है। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट मतलब अपने डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसको यहाँ टाइप यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग मिल जाती है, इधर की लिक्विडिटी सारी ले चुके हैं, फिर अब ऊपर साइड की लिक्विडिटी। तो आपको ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी समझ आ गई होंगी, मतलब एक इक्वल हाइज इक्वल लोज या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये टाइप की लिक्विडिटी मतलब ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी होती है। मैं तुम्हें उसे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, इसमें मैं बता देता हूँ कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप की है, ये जो एक्स दिख रहा है लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट देखो यहाँ पे शार्प ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। अभी जो मेरा पहला था इन्वेस्टमेंट था, मैंने हमेशा बोला पहला पुल बैक ऐसे इन्वेस्टमेंट काम करता है। ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट एकदम स्पीड में चला गया ऊपर, कहीं पे भी एकदम ऐसा कोई ऐसा क्रिएट, तो फिर मार्केट देखो नीचे जो आ रहा है ना, तो एक लिक्विडिटी क्रिएट क्रिएट करते हुए आ रहा है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह लिक्विडिटी क्रिएट करते करते आया, फिर मार्केट ने को यहाँ पे जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये अपना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद ही हमेशा मैंने बोला इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए मार्केट में, यहीं पे टप किया, देखो 1/10 आ रहा था प्रॉफिट, फिर मार्केट शार्पली ऊपर चला जाता है। तो उसको आपको समझ आ गई होंगी ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी। अब अपनी रहती है थर्ड टाइप की लिक्विडिटी, बोले तो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इज थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी जैसे यूज है। ठीक है, जैसे मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक इन्वेस्टमेंट ले लिया अपना, ये लो प्रोटेक्टेड हो गया। अभी मार्केट ने फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते जा रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते जा रहा है, मतलब कहीं पे मार्केट इन्वेस्टमेंट ले नहीं रहा है, वो बस कंटिन्यू जाते जा रहा है। तो ये क्या हो गया अपना स्ट्रक्चर। अभी देखो मार्केट में यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन मार्केट ने कहीं पे भी अभी तक इन्वेस्टमेंट दिया नहीं, मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्म करते जा रहा है। तो मार्केट का कंफर्म चांस है कि यहाँ तक आएगा मार्केट, एक तो इन्वेस्टमेंट देने का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक, या फिर सेकंड सीधा एसटी ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड एसटी। तो फिर मार्केट क्या करेगा, जैसे मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, इन्वेस्टमेंट ले लिया, अब ये जो था ये पहला पुल बैक अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद से पहला ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट लिया नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट क्रिएट करते जा रहा है। ठीक है, एक चैनल क्रिएट करते जा रहा है। ठीक है, फिर मार्केट सीधा एक्सट्रीम पे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सभी के लिक्विडिटीज ले लिए, फिर मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो ये जो था ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, इसको अपन एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते जा रहा है। मेरा अभी तक हाई कहीं पे भी कंफर्म नहीं हुआ था, हाई मेरा कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। और मैंने वीडियो बना भी है कि अपना हायर हाई और हायर लो कैसे कंफर्म होता है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, प्लीज वहाँ पे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा हायर हाई हायर लो को कैसे कंफर्म होता है करके। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, अभी मेरा रिसेंटली ट्रेड का एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, मतलब मेरा ये हायर हाई कंफर्म हो गया था। ठीक है, ये मेरा हायर हाई था, और मेरा हायर लो भी कंफर्म, ये मेरा हायर लो भी रिसेंट हायर लो कौन सा है मैं बता देता हूँ, ये देखो ये मेरा हायर लो है सीधा।
अब कोई लोग क्या करते हैं, इसको हायर लो मार करते हैं, इसको हायर लो मार करते हैं, इसको हायर हायर लो हायर हायर लो, ये सब इनवैलिड है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट में इंडस्टमेंट नहीं लिया है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। हमेशा ध्यान रखना, ये कहीं पे भी सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते जा रहा है, लेकिन ये एक भी वैलिड नहीं है जब तक इंडस्टमेंट ना ले ले। ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, हर जगह पे, लेकिन कहीं पे भी मार्केट ने इंडस्टमेंट नहीं लिया है। तो इंडस्टमेंट जब मार्केट ने लिया ना, तो अपना हायर कंफर्म किया और ये अपना हायर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। फिर मार्केट बराबर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, यही से चला जाता है। इसलिए मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं परफेक्ट डायरेक्ट एंट्री भी ले लेता हूँ कभी कभी, मुझे पता है ये हायर लो अपना वैलिड है करके, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है, ठीक है। अब होप्स होगा आपको स्ट्रक्चर लिक्विड वगैरह समझ आ गई होंगी। स्ट्रक्चर लिक्विड हमेशा एक बुलिश साइड में, लेफ्ट साइड में होती है, और अपना ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी हमेशा एक बुलिश मूव आने का जो धीरे धीरे करके ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी, और ये हो गई स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, ठीक है। होप सो गाइस आपको समझ आ गई होंगी, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसा अभी रिसेंटली मेरा बीटीसी का ट्रेड था, ठीक है। ये देखो बीटीसी का ट्रेड में मैंने क्या किया, देखो मार्केट कैसा काम करता है। मार्केट ने क्या, मैंने जैसे मैंने अभी तुम्हें बता दिया, मार्केट का ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का देखो, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ये मेरा जो था लिक्विडिटी लेने का मार्केट को यहाँ पे शार्प मूव आया। शार्प मूव आने के बाद देखो भी ये ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी जैसा काम कर रहा है, देखो कैसे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने एक डबल टॉप जैसा इक्वल हाइस क्रिएट किए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर देखो मार्केट एक लोअर लो लोअर लोअर लो लोअर है लोअर लो लोअर है लोअर लो लोअर है लोअर लो। मेरे बराबर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक पे आने तक मार्केट ने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते आया, ठीक है। और ये मैंने यही से डायरेक्ट एंट्री भी प्लान की थी, ये वाला भी ट्रेड निकाला है मैंने, अब ये ट्रेड मैंने हटा दिया। ये देखो 1:3 बराबर मिल जाता है, मैं हमेशा, और तुमको पता है मैं सिर्फ 1:3 लेता हूँ, उसके ऊपर मैं कभी कभी कुछ ही टाइम में 1:3 के ऊपर जाता हूँ, नहीं तो मैं उसके ऊपर कभी जाता नहीं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है guys, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, और मैंने हमेशा बोला मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, उसके बाद ये जो एक स्मॉल पुल बैक आता है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। देखो फिर कोई लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मार करते थे, ये लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया बोलते हैं, फिर क्या करते थे, इसको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मार करते थे, यहाँ से एंट्री प्लान करते, मार्केट ऐसे रिएक्ट तो करता है, लेकिन देखो मार्केट ने रिएक्ट जरूर किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे इक्वल हाइस क्रिएट किए, मार्केट ने फिर इनकी लिक्विडिटी खा ली, फिर मैंने यहीं पे 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान की। देखो फिर मार्केट, ये मेरा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, वो भी दिखा देता हूँ 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो एक 30 मिनट का मस्त ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, देखो ये लास्ट कैंडल, ठीक है अपनी, बिफोर ये लास्ट कैंडल थी। देखो मार्केट ने क्या किया, बराबर 5 मिनट पे आया, मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया, एक मस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसे मैंने सिर्फ 1:3 निकाला। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सिर्फ 1:3 लेता हूँ, मार्केट मेरे को पता तो आता टाइम का करके, मैं इसको आराम से आता एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन कभी भी बोलते हैं ना, ग्रीडी नहीं होना। साइकोलॉजी भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, साइकोलॉजी कैसे तुम वो रखनी है, ठीक है। होप सो गाइस तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में दिखाओ, बताओ गाइस नेक्स्ट वीडियो क्या आपको सीखना है, क्या लाना है। मैं तो एसएमसी के टॉपिक्स लाऊंगा, लेकिन आप बताओ आपको पहले क्या सीखना है। सब कुछ लाऊंगा, बस आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।